नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी. तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद. किस बारे में ली है और आप आह्वान क्या करना चाहते हैं? देखिए, आज आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है, मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि एक समाज सेवक हमेशा समाज की लड़ाई लड़ता है। और आज जो मेरी लड़ाई है और आज आपको जो बुलाने का मकसद है वो एक समाज के हित में है। इसमें कोई राजकारण नहीं, इससे राजकारण का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी आखिरत बनाने वाला काम है, जिसे मैंने आज आपके सामने लाने का काम किया और लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको बुलाया है। जी, मैं आपको बताता चलूं कि हम कई सालों से नारेगांव जो बस्ती है, ये बस्ती मुस्लिम समाज की एक बहुसंख्यक वाली बस्ती है, जिसके अंदर कब्रिस्तान का इशू जो है जी, तो कई सालों से प्रलंबित है। और इसके ऊपर कलेक्टर साहब जो है तो बार बार जो है तो आश्वासन देते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो नारेगांव का जो कब्रिस्तान का मैटर है, जी, ये नज़ीर फारूकी के अकेले का मैटर नहीं है। जी, और ना ही नज़ीर फारूकी इसमें जो है तो कोई सीरियल लेना चाहता है। जी, इसके अंदर HDPI हो दो, बाम सेब हो दो, या फिर जो है तो अफसर खान पठान का मित्र मंडल का ग्रुप हो दो, या फिर नारेगांव के जो स्थानिक है, जो समाज सेवक बोलकर जो काम करते हैं, जो राजकीय क्षेत्र में एक्टिव है, ऐसे तमाम लोग इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। जी, मगर जो है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जी, तो मैंने इसीलिए आने वाली 2 तारीख को जी, आमरण उपोषण करने का इस पत्र के द्वारा जो है तो मैंने अल्टीमेशन दिया है जी, कि अगर 2 तारीख तक, जी, कलेक्टर साहब ने अभी तक बहुत आश्वासन दे चुके हैं, जी, महानगर पालिका को लेटर लिख चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, फिर भी जो है तो अभी तक जो है तो कब्रिस्तान की जगह इश्यू नहीं हुई है। जी, तो हम कलेक्टर साहब से कहना चाहते हैं कि अगर आपके कार्यालय के सामने से किसी का जनाजा उठाना चाहते हैं तो उसी का हम आज इशारा दे रहे हैं आपको कि आने वाले 2 तारीख को हम जी, कलेक्टर ऑफिस के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठने वाले हैं। और जब तक के कब्रिस्तान की जगह इशू नहीं होती, हम वहाँ से नहीं उठेंगे। और हमारे आंदोलन के जगह पर एक डोली भी होंगी। जी। अगर हमारा उसी जगह पर देहांत होता है तो हम उसी डोली में प्रवास करेंगे। सर, ये सवाल ये है कि जैसा आप मांग कर रहे हैं तो क्या वहाँ जगह उपलब्ध है? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है जी, और ये जो महानगर पालिका है जी, और ये जो कलेक्टर साहब है, ये शहर के अंदर इन्होंने जो आतंक मचाया हुआ है आज की डेट में, जी, इनके पास गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं है, डायरेक्ट कार्रवाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शमशान भूमि के मुद्दे को लेकर कई बेकसूर लोगों के ज़मीनों को, उनके गोडानों को उजाड़ा गया। वो ये बोलकर उजाड़ा गया कि ये गायरान की ज़मीन है, ये सरकार की ज़मीन है, आप इसके ऊपर ताबा करके बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठ नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब बार बार कहते हैं कि हमारे पास नारेगांव के कब्रिस्तान को देने के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है, बेकसूर लोगों के जगह के ऊपर कार्रवाई करने के लिए इनके पास जगह उपलब्ध है। तो मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि जिस ज़मीन को अभी आपने और जो तो तलाटी साहब ने जो अभी जो ज़मीन को एक्वायर किया है, जो NA 44 का जिन्होंने जो है तो गायरान ज़मीन के ऊपर सर्वे नंबर 27, 26, 27 के अंदर गायरान के अंदर जो है तो NA 44 का परमिशन दिया गया है। तो मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं कि NA 44 के लिए परमिशन देने के लिए आपको ज़मीन लीगल कराने के लिए जगह है। और समाज जब अपने कब्रिस्तान की हक की लड़ाई लड़ रहा है तो सरकार कहती है कि कलेक्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो NA 44 के लिए ज़मीन दी गई है, जो चालान भरा गया है, उसे रद्द किया जाए और वो ज़मीन जो है तो तात्काल जो है तो कब्रिस्तान के लिए दिए जाए। सर, आप जो बैठने वाले हैं, आप अकेले बैठने वाले हैं कि आपके साथ में और बैठने वाले मैं हैं? अकेला तो मैंने आज इसके अंदर तो ये दिया हूँ कि मैं बैठ रहा हूँ। अगर मेरे साथ समाज का कोई भी बंदा जी, अगर समाज को इंसाफ दिलाना चाहता है तो वो कल ही फौरन जो है तो निवेदन बनाए और वो ये निवेदन दे कि मैं भी नज़ीरुद्दीन फारूकी के साथ में 2 तारीख से आमरण उपोषण को बैठ रहा हूँ। सर, वहाँ के जो पुराने लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं,
तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो बहुत सालों से लड़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि लड़ाई लड़ने का जो सिस्टम है उनके लेवल पर उन्होंने जिस तरीके से करना था वो किया। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ठोस कदम की ज़रूरत है, एक आधे का जनाजे की ज़रूरत है, और वो जनाजा देने के लिए मैं तैयार हूँ। और अगर वो मेरे साथ आने हैं या मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आप जो है तो सर पे कफन बांध के और अपने साथ में अपना कफन साथ में लाइए, हम साथ में मिलके कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठेंगे 2 तारीख को, और जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारा जनाजा नहीं उठ जाता, हम वहाँ से नहीं उठेंगे। नाम मैं बताइए। नजीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवा। मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, मगर मैंने कांग्रेस के लेटर के ऊपर निवेदन नहीं दिया हूँ, क्योंकि मुझे राजकारण नहीं चाहिए। मैं समाज के लिए उतरा हूँ ना, तो मुझे समाज कारण चाहिए, और मैं समाज को हक दिलाने के लिए अपनी जान की बलि देने के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ।